CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले CMMI है क्या? यहां पर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स का और कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो CMMI यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, ये एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क है। ये एक इंडस्ट्री में यूज होने वाला एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क है। और ये किस लिए है? सारी चीज आती है क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको परखने जांचने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स DoD और साथ में CMU और SEI, इन सब का साथ में डेवलप्ड CMMI है। बहुत सारी कंपनीज, नामी गिरामी कंपनीज, मोटोरोला, एरिक्सन, ऐसे CMMI की डेफिनेशन में है। और मेन चीज इसका जो काम है CMMI का, वो है कि जो भी बिजनेस है, व्यापार है, उनके रिजल्ट को, उनके व्यापार को बढ़ाना। CMMI ये आप देख रहे हैं अलग अलग इसमें स्टेज हैं, इसीलिए इसको स्टेज कहते हैं। इसमें 5 लेवल्स हैं और ये बताता है कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना मेच्योर है। मेच्योर यानी कितना बुलंद है, कितनी परिपक्वता है उसमें। पहले CMM था, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। CMMI उसके बाद आया और ये CMM से काफी दर्जे इंप्रूव्ड है। बेसिक चीज इसमें यह है कि बिजनेस नीड, इंटीग्रेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इन सब के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। CMMI के 5 मैच्योरिटी लेवल्स हैं। इसको हम स्टेज रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस आएंगे। अब अगर कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज पे है, तो उसका मतलब यह है कि जितने भी इसमें प्रोसेसेस यूज हो रहे होंगे, प्रोसेस का मतलब यह है कि जितने भी कार्य करने की विधियां हैं, वो उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होंगे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, बस वो चल रहे हैं। और कोई अगर चीज आती है, कोई समस्या आती है, तो रिएक्टिव है ये, उस समस्या के आने के बाद काम होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड है तो वो लेवल 2 पर है। इसका मतलब क्या है कि यहां जो प्रोसेसेस हैं, अब प्रोसेसेस जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो उसमें कोई भी SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप चूज करते हैं। तो मान लीजिए आप अभी डिजाइन फेज में है, तो ये डिजाइन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। तो उसी प्रोसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर प्रोसेस पूरी तरीके से प्लान्ड है, लिखित तौर पे दस्तावेजीकरण है, डॉक्यूमेंटेड है। उसको जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस तरीके से किया जाता है। वहां पर मॉनिटर करने के लिए अधिकारी है, यानी कि इसका रिव्यू होता है और साथ में इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है कि अगर कोई समस्या आती है, पहले तो देखा जाता है कि समय समय पर, और कोई समस्या आती है तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। किस लेवल पे होता है? ये होता है प्रोजेक्ट लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। ये भी रिएक्टिव होता है, लेकिन ये केवल प्रोजेक्ट लेवल पे, अगर आपको कोई काम मिला, प्रोजेक्ट मिला, वहां पर ये सारी चीजें होंगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान डिफाइंड लेवल पे है, लेवल 3 लेवल पे है, तो डिफाइंड हुआ वो। यहां पर ये जो प्रोसेसेस हैं पूरी तरीके से इसके बारे में पता होगा, सबको पता होगा, संस्थान को पता होगा, हर प्रोजेक्ट को पता होगा कौन से प्रोसेस हैं, कौन से स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड आपने फॉलो किए हैं, स्टैंडर्ड जो आपने संस्थान के बनाए हुए हैं या कहीं से आपने आधारित लिए हुए हैं, प्रोसीजर, काम करने का तरीका, और उस काम करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिफाइंड है, पूरी तरीके से पता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे संस्थान को पता है, चाहे इसमें कितने भी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हो। और यहां पर क्या है, केवल एक प्रोजेक्ट लेवल पे पता होता है। अगर लेवल 4 पे हैं आप, तो आप क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड हैं। अब क्वांटिटी जहां पर आ जाती है, यहां पर नंबर्स के बारे में बात होती है। जितने भी प्रोसेस हैं, अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लेवल 4 पे हैं तो लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 पे तो है ही है, लेवल 3 पे हैं तो 2 और 1 पे तो है ही है।
तो लेवल 4 में ये सारी चीजें तो होंगी, साथ में यहां पर स्टैटिस्टिकल और जितने भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर के ही बारे में बात करें तो आप एस्टिमेशन करते हैं कोकोमो मॉडल से। अगर आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल करना है तो आप उसका ट्रैकिंग कंट्रोल करना है तो अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस आप करते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइज्ड, ये हाईएस्ट लेवल है। अगर आपका संस्थान ऑप्टिमाइज्ड है इसका मतलब ये है कि आप ये सब तो अचीव कर ही चुके हैं, इसको आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी कर रहे हैं। यहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए जो इनोवेशंस हैं वो करके आप इन सबको आगे भी बढ़ा रहे हैं और व्यवस्थित भी कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड, यहां से यहां तक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है प्रोसेसेस का। अब बिहेवियर क्या होगा, इन लेवल का हमने ये प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक तो देख ली, लेकिन बिहेवियर क्या होता है। अगर आपकी कंपनी इनिशियल लेवल पे है तो यहां पर फायर फाइटिंग होता है, रिएक्टिव, आग लगेगी तब बुझाई जाएगी, आग लगे ही ना इसका कोई प्रबंध नहीं है। मैनेज का मतलब यह होता है कि भाई अच्छा इस जगह पे फायर फाइटिंग तो हो रही है तो आपका इफेक्टिवनेस भी कम है और फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। मैनेज का मतलब यह है कि यहां बिहेवियर ऐसा होगा कि जितने भी बड़े बड़े मेच्योर या हाई ऑर्गेनाइजेशन पे, हाई लेवल पे लोग हैं उन पे ज्यादा रिलायंस होता है, आधार उन पे ज्यादा होता है। अगर वो चले जाते हैं संस्थान से तो प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। डिफाइंड में यह होता है कि अब आप लोगों पे आधारित नहीं है, अब आप प्रोसेसेस पे डिफाइंड है। प्रोसेस जो चल रहे हैं, कार्यविधि जो चल रही है, लोग समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और सारे प्रोसेसेस को सब लोग फॉलो करते हैं। क्वांटिटेटिवली मैनेज में बिहेवियर क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, आचरण क्या होगा, यहां पर एक टीम वर्क होता है। सारी टीम एक मिल के काम करती है और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट यहां बन रहा है मैकेनिकल का, तो इस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल वाले यूज कर सकते हैं, तो वो इस पे आधारित होते हैं और ये दोनों के दोनों इस सारे लेवल को फॉलो भी कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये होता है कि आग लगने से पहले आग को बुझाना, यानी आग लगे ही ना इसके प्रबंध करना। यहां पर इंप्रूवमेंट होता है, चाहते भी हैं, करते भी हैं, और अगर इंप्रूवमेंट का क्या असर होता है इसको भी जाना जाता है, परखा जाता है और व्यवस्थित किया जाता है। सीएमएमआई में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर की प्रोसेस एरियाज या केपीए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक मैच्योरिटी लेवल पे कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो किए जाएंगे। इसी को हम प्रोसेस एरियाज पीए या केपीए कहते हैं, की प्रोसेस एरिया। अब आप यहां पर आइए, ये देखिए मैनेज लेवल पे मैं आ रहा हूं। 1 लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, मैनेज लेवल पे आप देखिएगा यहां पर 7 प्रोसेस एरियाज हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये सारा किस में आ रहा है? ये आपके लेवल 2 में आ रहा है। इसी तरीके से लेवल 3 में आपके इन सबको गिनेंगे तो 11 आपके प्रोसेस एरियाज हैं जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब अगर इनका आप इंटरेक्शन देखें इन दोनों लेवल का, तो इसमें बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली आप कर पाएंगे। अब यहां देखेंगे, ये जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस एरिया है, हर एक प्रोसेस एरिया या हर एक फंक्शन में आपके कुछ गोल होंगे कि आपको करना क्या है, पाना क्या है, और इस गोल को पाने के लिए कुछ आप काम करेंगे, प्रैक्टिस क्या होगी, अभ्यास क्या करेंगे, और उसके साथ होगा वर्क प्रोडक्ट कि क्या निकल के आएगा, है ना, वो वर्क प्रोडक्ट जो इस गोल, इस प्रैक्टिस करने पर इस गोल को फुलफिल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस एरिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, गोल क्या है आपका? अगर आप कहें कि भाई गोल क्या है, तो गोल क्या होगा इसमें? गोल है रिक्वायरमेंट को मैनेज करना है, मैनेज रिक्वायरमेंट। ये इसका गोल हो गया, ये लक्ष्य हो गया कि भाई रिक्वायरमेंट आपको मिले, उसको ठीक से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जाए, एनालिसिस की जाए और उसको मैनेज किया जाए। अब इसमें प्रैक्टिस क्या होगी? प्रैक्टिस क्या हो सकती है? प्रैक्टिस जो इस गोल को सपोर्ट करेगी वो ये है कि भाई रिक्वायरमेंट की ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी जब आप काम कर लेंगे तो ये जो रिक्वायरमेंट है उससे ट्रेसेबल होना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये इस रिक्वायरमेंट को मैच करता है।
ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद इसका वर्क प्रोडक्ट क्या होगा? वर्क प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वर्क प्रोडक्ट है जैसे रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनती है, या फिर रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल मैंने दिए। इसी को अगर आगे बढ़ाऊं मैं, तो टर्मिनोलॉजी और स्ट्रक्चर, यानी पूरे सीएमएमआई का अगर मैं पूरा आपको फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बताऊं और उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं, तो ये मेच्योरिटी लेवल्स है 1 से 5। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग प्रोसेस एरिया हैं, जैसे प्रोसेस एरिया 1 है, प्रोसेस एरिया 2 है, प्रोसेस एरिया n है, ऐसे तमाम प्रोसेस एरियाज होंगे, यानी ये काम होने हैं। अब यहां पर है आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स, ये आपके लक्ष्य हैं कि ये आपको पाना है। यहां पर आएंगे स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, और करना क्या क्या होगा वो सब ये दर्ज है कि कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा वर्क प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये सारी चीज इसमें यहां पर दर्ज है। अब इसी प्रोसेस एरिया में आपके स्पेसिफिक गोल थे, या कुछ जेनेरिक गोल भी है। जेनेरिक गोल मतलब होता है जनरलाइज गोल, ये तो होने ही होने हैं। इसी का एक और नाम दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन ये जेनेरिक गोल्स में सबके सारे गोल, जितने भी गोल्स होंगे, जितने भी लक्ष्य होंगे, उनके फीचर कॉमन है। वो चाहते एक ही काम है कि भाई इस काम को करना है, कमिटमेंट होना चाहिए, काम करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, आप इसको इंप्लीमेंट कर सके, और फिर जो इंप्लीमेंट किया है उसको वेरीफाई भी कर सकते। यानी कि आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, और उस प्रोग्राम को लिख लिया और उसके बाद उसको टेस्ट भी कर लिया। तो ये सारी चीजें जो जाती हैं जेनरिक प्रैक्टिस, इसको करने के लिए आपकी जेनरिक प्रैक्टिस होगी, क्योंकि गोल करने के लिए हमको प्रैक्टिस भी चाहिए। और यहां पर भी आपके प्रैक्टिस में वर्क प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, क्या इसका रिजल्ट होगा, वो सब होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्पेसिफिक गोल्स हैं ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। यहां पर देखेंगे कि जेनरिक गोल्स ये स्पेसिफिक हर एक एरिया के लिए है, जो आपका स्पेसिफिक गोल है। यहां पर है सारे प्रोसेस एरिया के लिए ये कॉमन है, यानी कि ये इसीलिए इसको जेनरिक कह रहे हैं। ये आपका इंफॉर्मेटिव है, जानकारी के लिए, ये भी आपका इंफॉर्मेटिव है, लेकिन यहां पर आपका स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अब आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसका मतलब यह है कि ये सब करना, इंस्टीट्यूशन में लाना, इंस्टीट्यूशन में जज्ब करा देना, एब्जॉर्ब करा देना सीएमएमआई को, वो कैसे होगा, वो उसको हम कहते हैं। यहां पर देखिएगा, ये जो मैं आपको बना रहा हूं एक राउंड सा एक स्ट्रक्चर, इसी को हम किस दायरे में लाते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है सीएमएमआई का, क्योंकि यहां मैनेजर और जितने भी लोग हैं कोशिश करते हैं कि भाई इसको किसी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए सीएमएमआई को, यानी आपको पूरे कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में इन चीजों को, चाहे मेथड्स हों, प्रैक्टिसेस हों, गोल्स हों, प्रोसीजर्स हों, इन सबको लाना है बिजनेस में, और फिर आपको बताना है कि हमने ये किया और इस हिसाब से बिजनेस में रिजल्ट आए। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन सब के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर इसको रिक्वायर्ड बताया है। चलिए साहब, ये बात हुई आपके सीएमएमआई की। बहुत शुक्रिया।